सावी को याद है कि जब उर्मिला ने उसकी आलोचना की थी तब रजत ने उसका साथ दिया था। वह रजत का शुक्रिया अदा करती है। रजत कहता है कि उसने साईं की खातिर उसका साथ दिया और पूछता है कि वह बार बार उर्मिला जैसे नकारात्मक लोगों को क्यों आमंत्रित करती है। सावी कहती है कि वह हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है। रजत कहता है कि वह इस झूठी गर्भावस्था रिपोर्ट के कारण उससे अधिक परेशान है। उसे डॉक्टर को सूचित करना चाहिए था कि वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन वह विवाद पैदा करना चाहती है और जो चाहे कर सकती है। सावी सोचती है कि आज उसने उसका साथ दिया और आज ही उसने उसे वापस उस स्थिति में पहुंचाया जहां वह है। आशिका कियान को उसके नए स्कूल में छोड़ती है और उसे शुभकामनाएं देती है। वह अंदर जाता है और सई को वंश के साथ पाता है। वंश सई से अपना टिफिन उसके साथ शेयर करने के लिए कहता है, वरना वह उसके खिलाफ सावी मौसी से शिकायत कर देगा और फिर सावी उससे बात करना बंद कर देगी। सई उसके साथ अपना टिफिन शेयर करने के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि उसकी परी मम्मा उस पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। कियान को याद आता है कि आशिका उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही थी कि वह उसे सई के स्कूल में दाखिला दिला रही है ताकि सावी के चंगुल से सई को वापस ला सके। वह कुछ छात्रों को चॉकलेट की रिश्वत देता है और उसकी बात मानने का आदेश देता है। फिर वह वंश से टकराता है, उस पर खाना गिराता है और वंश को दोषी ठहराता है। वंश का कहना है कि कियान खुद उससे टकराया था। कियान उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह ओवर स्मार्ट अभिनय कर रहा है क्योंकि उसकी चाची यहां काम करती है। हरिणी स्कूल जाती है और सभी को बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है क्योंकि उन्हें वंश के खिलाफ शिकायत मिली है। वे दोनों प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि वंश एक छात्र के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। सभी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। सभी सहमत हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने अन्य छात्रों के माता पिता को बुलाया है और देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। आशिका और रजत अंदर आते हैं। कियान वंश पर उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। आशिका वंश को निष्कासित करने पर जोर देती है। रजत आशिका का समर्थन करता है। हरिणी का कहना है कि उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन्हें कुछ सजा देनी चाहिए और वंश को जाने देना चाहिए। सभी उसका समर्थन करती है। आशिका और रजत अड्डे हुए हैं। प्रिंसिपल उन्हें 10 मिनट बात करने और निर्णय लेने के लिए कहता है। रजत का कहना है कि उसका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता और इसलिए वंश को सजा मिलनी चाहिए। हरिणी उसे अपनी पूर्व पत्नी और बेटे पर आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए डांटती है। सभी को लगता है कि वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। वे प्रिंसिपल के पास लौटते हैं। सभी का कहना है कि उनके साथ बहस करना बेकार है क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया है। हरिणी का कहना है कि उन्हें वंश का पक्ष सुनना चाहिए। आशिका और कियान सिर्फ वंश को दंडित करने पर जोर देते हैं। रजत कहते हैं कि चलो वंश की बात सुनते हैं। वंश साई के साथ चलता है और सवी हरिणी और कियान से माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे बुरे शब्द थे। साई ने उसे पूछा कि कैसे कियान और उसके दोस्तों ने उसे धमकाया। वंश ने खुलासा किया कि कैसे कियान उससे टकरा गया और फिर उसके परिवार और सवी आंटी के बारे में बुरा भला कहा। कियान का कहना है कि वंश झूठ बोल रहा है। रजत उसे अपने दावों की गवाही देने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कहता है। रजत कियान से वंश, हरिणी और सावी से माफी मांगने के लिए कहता है। आशिका कहती है कि उसका बेटा किसी से भी माफी नहीं मांगेगा और रजत की अपने बेटे का समर्थन नहीं करने के लिए आलोचना करती है। रजत कियान को उन सभी से माफी मांगने के लिए मना लेता है। कियान माफी मांगता है। आशिका उसे ले जाती है। सावी रजत को सच्चाई का साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। रजत उसे उसके धैर्य के लिए धन्यवाद देता है। स्कूल से बाहर रजत आशिका को उसके बेटे को गलत सिखाने के लिए डांटता है। आशिका अपने बेटे का समर्थन न करने और इसके बजाय एक फैशन सेंसहीन साड़ी पहने पत्नी का समर्थन करने के लिए चिल्लाती है। साईं चुपचाप उनकी बातचीत सुनती है और सोचती है कि क्या परी मम्मा को वास्तव में फैशन की समझ नहीं है। वे घर पहुंचते हैं। रजत फोन पर व्यस्त हो जाता है। साईं उससे खरीदारी के लिए ले जाने पर जोर देती है क्योंकि उसे परी मम्मा के लिए सुंदर कपड़े खरीदने की जरूरत है। साईं कहती हैं, परी मम्मा। आशिका साड़ी सेक्शन में जाने के लिए ताना मारती है। साईं कहती हैं कि उनकी परी मम्मा कपड़ों में खूबसूरत दिखेंगी। वे दोनों घर लौट आते हैं। साईं ने सावी को नीचे बुलाया और उसे एक ड्रेस पहनने के लिए कहा क्योंकि वे तीनों डिनर आउटिंग पर जा रहे हैं। सावी सहमत हो जाता है और कपड़े बदलने चला जाता है। रजत को अमन का फोन आता है कि उसे एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में शामिल होना है। साईं परिवार से ध्यान देने के लिए कहती है और अपनी परी मम्मा का परिचय कराती है।
परिवार सावी के नए रूप की प्रशंसा करता है। रजत बताता है कि उसके पास एक महत्वपूर्ण आपातकालीन क्लाइंट मीटिंग है और वह उन्हें किसी और दिन डिनर पर ले जाएगा। साईं उदास हो जाती है। कुछ समय बाद भाग्यश्री घर पर तारा और सावी के साथ